13वां सवाल, हर्षा और छाया एक पीढ़ी के साझेदार है, निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार करना है। अब समायोजन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है पूंजी और आहरण पर और चालू खाते पर ब्याज 10%। तो देखो पूंजी भी तुमको दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना, पूंजी दिया हुआ है और साथ में हमें पूंजी का ब्याज दिया हुआ है। तो ये वाले ब्याज की एंट्री एक ही होगी, लेकिन अगर हम निकालेंगे तो कम या ज़्यादा होगा। कम होगा तो हम प्लस करेंगे और उस जो प्लस करेंगे उसकी दूसरी एंट्री चालू खाते में करेंगे, है ना। तो ये पूंजी के ऊपर टिक लगा लो, पूंजी के ब्याज के ऊपर टिक लगा लो, आहरण के ऊपर टिक लगा लो, आहरण के ब्याज के ऊपर टिक लगा लो, चालू खाते पे टिक लगा लो, चालू खाते का ब्याज दिया होगा किसी का तो उसके ऊपर टिक लगा लो। लग गया। यंत्र के ऊपर घिसाई, तो यंत्र के ऊपर टिक लगा लो। ओके। उसके बाद है छाया का मासिक वेतन, तो छाया का वेतन दिया होगा, छाया का वेतन के ऊपर टिक लगा लो। और ये वेतन जो दिया है ये भी गुप्त समायोजन, इस वेतन के ऊपर भी टिक लगा लो। उसके बाद है बिक्री बही का योग 300 कम गिना गया, ये समायोजन के ऊपर टिक लगा लो और समान अमाउंट पर टिक लगा लो। किसी भी बही का योग कम या ज़्यादा दिया गया हो तो उसकी एक ही एंट्री होती है, इतना ध्यान रखने का। अब देखो सबसे पहले आहरण, तो आहरण के ऊपर देखो हर्षा का 6 महीने का और छाया का 3 महीने का ब्याज निकालेंगे। आहरण का हम कहाँ लिख देंगे, तो आहरण हम लिखेंगे चालू खाते में, मैंने एक ही साथ लिख दिया है। उधार तरफ सबसे पहले, उधार और जमा दोनों तरफ पहले से ही शेष आगे लाया लिख देंगे। आहरण मैंने साथ में लिख दिया, अलग अलग भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों का तारीख अलग अलग है। तो आहरण खाता 5000 और इधर कितना आ गया 10,000। अब जब हम आहरण पर ब्याज निकालेंगे तो हर्षा का जब हम ब्याज निकालेंगे तो 5000 गुणा 6/12, 6 महीने का निकलेगा, कितना 6%। तो इस तरीके से 150 आ रहा है। उसमें से हमें कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी आहरण का ब्याज हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो हर्षा का कितना दिया है 100 और छाया का कितना दिया है 50। तो 100 दिया हुआ है, यानी एक एंट्री कहाँ हो जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते में उधार तरफ आहरण का ब्याज जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे, हर्षा का 100 और ये 50 दिया हुआ है। गिनने पे कितना आ रहा है 150, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 50। तो जो हमने जोड़ा है उसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे चालू खाते में। आहरण तो लिख देंगे, उसके नीचे आहरण का ब्याज, हर्षा में हमने 50 जोड़ा है तो 50 लिख देंगे। छाया का उसी प्रकार से निकला, उसका भी 150 आ रहा है, 50 दिया हुआ है, 100 और जोड़ेंगे तो 100 की एंट्री यहाँ कर देंगे। उसी प्रकार से अब हमें क्या दिया है, चालू खाता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उधार तरफ कर रहे हैं 6000, तो 6000 हमने उधार तरफ लिख दिया, शेष आगे लाया। इसका हमने 10% निकाला, कितना आया 600 आ रहा है, लेकिन हमें 100 पहले से दिया हुआ है। जमा तरफ देखोगे तो जमा तरफ दिया होगा, हर्षा का चालू खाते का ब्याज दिया ना 100, तो हमने यहाँ लिखा चालू खाते का ब्याज हर्षा का 100, जमा है तो जमा तरफ लिखेंगे, प्लस कितना चुकाना बाकी रह गया और 500, टोटल 600 होता है ना। तो ये 100 की एंट्री, 600 की एंट्री नहीं करेंगे, हमने जो प्लस किया है उसकी, क्योंकि 100 तो पहले से दिया हुआ है। तो अब हम कितना करेंगे, ये 500 की करेंगे, दूसरी एंट्री 500 की हमने यहाँ कर दी, चालू खाते का ब्याज 500। क्लियर। अब हमें पूंजी का ब्याज दिया हुआ है, तो सबसे पहले पूंजी हम जमा तरफ लिख देंगे, हर्षा का 20,000 और छाया का 30,000 है, तो इसको हम आर्थिक चिट्ठे में दायित्व तरफ हमने पूंजी लिख दिया 20,000 का और 30,000 का। पूंजी के ऊपर कितना परसेंट ब्याज कहा हुआ है, तो पूंजी के ऊपर आपको कहा गया है 5%। तो हमने पूंजी पर ब्याज निकाला, पूंजी पर ब्याज निकाला 5%, तो कितना आ रहा है 1000, उसमें से 700 दिया हुआ है तो 300 प्लस करेंगे। 30,000 का 5% 1500 है, उसमें से 1000 दिया तो 500 प्लस करेंगे। तो देखो 700 में 300 प्लस किया 1000, 1000 में 5000 दिया हुआ है, उसमें 500 1500, टोटल हो गया 2500। जो हमने प्लस किया है उसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी चालू खाते में जमा तरफ, पूंजी का ब्याज 300 और 500। क्लियर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, यंत्र दिया है, यंत्र 40,000 है, संपत्ति में आ जाएगा यंत्र, आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति में लिख देंगे यंत्र। तो घिसाई आ गया। ओके। अब ये घिसाई की एंट्री कहाँ हो जाएगी, तो ये घिसाई की एंट्री हो जाएगी लाभ हानि खाते में उधार तरफ, तो लाभ हानि में उधार तरफ लिख देंगे, लाभ हानि खाते में उधार तरफ लिख देंगे यंत्र की घिसाई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लोन पर ब्याज। अब लोन और कोई नहीं है तो समझ जाने का हर्षा की लोन है, हर्षा की लोन के कितने महीने हो गए, 6 महीने हुए, पूरे साल का 6% 10,000 का 600 होगा, है ना। तो यहाँ कितने महीने का निकालेंगे हम, 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो 6 महीने का होता है 300 रुपया, उसमें से 200 दिया हुआ है तो 100 प्लस करना है, 300 हो गया ना ब्याज का। तो 100 की एंट्री जो चुकाना बाकी है उसकी एंट्री, एक एंट्री हो जाएगी हर्षा की लोन के अंदर, प्लस कर देंगे 100 रुपया।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेतन दिया है मासिक 1000, 12 महीने का कितना होना चाहिए 12,000, लेकिन दिया कितना है हम तुमको 13,000, यानी 1,000 रुपया क्या हो गया, एडवांस हो गया, अग्रिम हो गया, पूर्वदत्त हो गया। तो लाभ हानि खाते में उधार तरफ वेतन लिख देंगे 13,000 माइनस पेशगी 1,000, 12,000 बाहर आ गया, 12 महीने का 12,000 हो गया। तो 1,000 की एंट्री कहाँ हो जाएगी, संपत्ति तरफ, संपत्ति तरफ लिख देंगे ना, संपत्ति तरफ लिख देंगे अग्रिम वेतन 1,000। उसके बाद क्या है, छाया का वेतन है। छाया कौन है, साझेदार है। साझेदार के साथ कोई भी लेन देन होगा लाभ हानि वेतन खाते में उधार तरफ, यहाँ लिख देंगे छाया का मासिक वेतन कितना कहा गया है 500, महीने का 500, तो साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 500 गुणे 12 करेंगे तो 6,000 आना चाहिए। 5500 दिया है तो चुकाना कितना बाकी 500, तो 500 जो चुकाना बाकी है उसकी दूसरी एंट्री चालू खाते में कहाँ हो जाएगा, जमा तरफ, वेतन करके छाया में 500। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देनदार। देनदार वैसे लिख देंगे संपत्ति में 15,000, संपत्ति में 15,000 देनदार लिख देंगे, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अप्राप्त भाड़ा, वो भी हम संपत्ति में लिख देंगे, अप्राप्त, संपत्ति में लिख देंगे अप्राप्त भाड़ा 2,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डूबत ऋण, तो लाभ हानि खाते में उधार तरफ लिख देंगे डूबत ऋण, अकेला कुछ नहीं है तो। उसके बाद है माल का स्टॉक, ये चला जाएगा आपका संपत्ति में, माल का स्टॉक कहाँ चला गया, संपत्ति में चला गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बीमा प्रीमियम 2,000 है, ब्रैकेट में तुमको 12 महीने का, उसका महीना कब पूरा हो रहा है 30/6/2017। हम सवाल कब तक का कर रहे हैं 31/3/17, 3 महीने का एडवांस हुआ ना, तो 1200 गुणा 3 भाग्या 12 करोगे तो 300 रुपया अग्रिम हुआ। तो लाभ हानि खाते में उधार तरफ बीमा 2,000, पूर्वदत्त 300, 300 की दूसरी एंट्री संपत्ति तरफ हो जाएगा, पूर्वदत्त बीमा करके 300, संपत्ति तरफ पूर्वदत्त बीमा, ये संपत्ति तरफ लिख देंगे पूर्वदत्त बीमा। अब जमा तरफ में पूंजी तो लिख दिया था, चालू खाते की जमा बाकी दी है, तो जमा तरफ से आगे लाए, उसका 10% ब्याज, तो उसका ब्याज नहीं दिया हो तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे 400, 400 की एंट्री देखो, लाभ हानि वितरण खाते में उधार तरफ चालू खाते का छाया का ब्याज 400। ओके। उसके बाद हमने आहरण पर ब्याज की गणना कर ली, हर्षा की लोन की कर ली, भाड़ा दिया हुआ है, भाड़ा जमा है तो लाभ हानि में जमा तरफ, लाभ हानि में जमा तरफ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेनदार, तो लेनदार कहाँ चला जाएगा, दायित्व में 5,000, दायित्व में लिख देंगे लेनदार। उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्यापार खाता की जमा बाकी, तो जमा तरफ लिख देंगे व्यापार खाता शेष आगे लाए, और वो बिक्री बही का योग 300 कम गिना गया है तो वो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो 25,000 हो गया। उसके बाद है बैंक की बाकी, तो दायित्व में लिख देंगे बैंक की बाकी। ओके। उसके बाद उपलब्ध खाते की एंट्री नहीं होती, चालू खाते की ब्याज की एंट्री हमने कर ली। सामान्य अनामत है उसकी 2 एंट्री हो जाएगी, एक तो लाभ हानि वितरण खाते में आ जाएगा उधार तरफ, और दूसरा आ जाएगा पक्की तलपट में पूंजी दायित्व तरफ, होगी 2 एंट्री। क्लियर। अब सबसे पहले हम कौन सा खाता बंद करेंगे, व्यापार खाता। हमने जमा तरफ का टोटल किया 25,000, उधार तरफ कुछ नहीं था, सुधारा हुआ सकल 25,000 आ गया। उसके बाद लाभ हानि खाते में हम क्या करेंगे, टोटल किया हमने 37,000 आया, उस पर फिर हमने क्या किया, ये सब घटा दिया तो कितना आया 17,700, ये शुद्ध लाभ आ गया। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते में। लाभ हानि वितरण खाते में हमने टोटल किया 18,600, हमने ये सब घटा दिया 8,000 आया। समान कोई अनुपात नहीं दे, समान अनुपात में बांट देंगे चालू खाते में। फिर यहाँ पे चालू खाते के उधार बाकी है, उधार तरफ का टोटल ज़्यादा है तो ये कहाँ चला जाएगा, दोनों से चला जाएगा संपत्ति में। ओके। अब वापस एक बार बता दे रहा हूँ शांति से।